क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका पहला पार्ट है। इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि ए बी और सी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं। प्रूव करें कि ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए डी इज इक्वल टू बी सी आना चाहिए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब इसमें हम डिफरेंट तरीका यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ प्रूफ करवा रहे हैं। तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ हो रही होंगी, लेकिन इसमें मेंशन करना ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो अब नीचे आपके पास बेसिकली एलसीएम जो आएगा बी और डी का, वो बी डी आ जाता है। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे बी डी से। यहाँ भी और यहाँ भी। अब आप इसको इस तरह अरेंज कर देंगे कि आपके पास वन ओवर बी और साथ में बी एक साथ होंगे, और यहाँ आपके पास ऑपोजिट क्या है, डी और वन ओवर डी। तो इसको भी हम इस तरह ही अरेंज करेंगे कि आपके पास वन ओवर डी और डी एक साथ अरेंज हो जाए। अब ये वाली प्रॉपर्टी बेसिकली आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की होती है कि वन ओवर बी का बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इसका आंसर आपके पास वन आ जाता है। इधर भी यही काम होगा। अब आपके पास ए डी सी बी आ जाएगा, और यहाँ हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है कि अगर सी बी हो तो उसको बी सी भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और आपका क्वेश्चन प्रूव हो। सेकेंड पार्ट है, इसकी भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। इसको हम प्रूव करेंगे कि दूसरी साइड के बराबर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको आप थोड़ा सा विजुअली समझ लें कि इसमें हो क्या रहा है। अब इसमें हमने इसको इसके बराबर प्रूव करवाना है। देखने में नज़र आ रहा है कि सेम है, लेकिन यहाँ आपके पास फ्रैक्शंस अलग हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको वन ओवर थ्री करके और टू ओवर फोर कर दें, तो तब आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं और ये आपके पास आ जाता है। तो इस तरह है ये चीज़। तो आप उसको बता रहे हैं कि आप कैसे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें सबसे पहले फ्रैक्शंस को अलग करेंगे कि न्यूमरेटर क्या है। यानी कि ए को मैं लिख सकता हूँ, ए ओवर बी को मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय वन ओवर बी, और सी ओवर डी को मैं लिख सकता हूँ सी मल्टीप्लाई बाय वन ओवर डी। तो हम इस तरह इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ए को न्यूमरेटर को न्यूमरेटर वाले के साथ लिख दूंगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर वाले के साथ, ऐसे। ऐसे न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। और आखिरी स्टेप क्या होगा, आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, और बाद में आखिर में इसको दोबारा से जोड़ दें। क्योंकि ए सी मल्टीप्लाई होगा वन के साथ, तो ए सी ओवर बी डी। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लें। आप इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, यानी कि ए ओवर वन ओवर ए मल्टीप्लाई बाय वन ओवर बी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने ब्रेक कर दिया। सेम यहाँ करेंगे, सी मल्टीप्लाई बाय वन ओवर बी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दिया। उसके बाद हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि आप इसको आसान अल्फाज में समझ सकते हैं कॉमन जब हम लेते होते थे। यानी कि वन ओवर बी दोनों में कॉमन है। यहाँ क्या रह जाएगा, अगर आपने इसको बाहर निकाल दिया ए, ये बीच में प्लस का साइन। वन ओवर बी आपने यहाँ से भी बाहर निकाला है, तो क्या बचेगा, सिर्फ सी। अब आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ए प्लस सी ऊपर वन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आपके पास बी आ गई। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई।